हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? आज 6 पार्ट है। और अगर आज आप 6 पार्ट पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हम 5th और उसके पहले के बाकी सारे वीडियोज़ देख चुके हैं। और अगर आपने वीडियो देखा है तो आई होप आपको पता ही होगा कि आज हमें पढ़ना क्या है। आपको पता है हम क्या पढ़ चुके हैं? स्टमक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये याद आना चाहिए कि हमने एक चार्ट बनाया था, है ना, बनाया था चार्ट। तो उसमें हमने देखा था कि एक तरफ आपने ऑर्गन देखा था और सेकंड साइड पे आपने क्या लिखा था? ग्लैंड लिखी थी। आप अपनी कॉपी में वो वाला देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठा करिए मेरे साथ, तो आप जो है एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए। तो आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। तो आप जो है जो पीछे साइड में लिखे हैं अपना ऑर्गन, एक साइड ऑर्गन 1 2 3 करके लिखे होंगे और इधर साइड पे उस ऑर्गन की ग्लैंड होगी, है ना। ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा आपके नोट्स में। तो वहाँ पे जो है आपने एक ऑर्गन पढ़ा होगा स्टमक, उसमें की ग्लैंड पढ़ी होगी, है ना। फिर उसके बाद अब स्टमक के बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यार आज हमें क्या पढ़ना है? स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अब तैयार हो जाइए, हमें पढ़ना क्या है। आपको पता चल गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो यार अभी इतना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अभी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो कि हमें पढ़ना है। और इसका हिंदी में नाम आपको बता दूं, क्या है? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आपको पता होगा। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी लेंथ जो है आपकी बड़ी आंत से क्या है? बड़ी है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, इसका नाम छोटी है बट ये लेंथ में कैसी है? बड़ी है। इसकी लेंथ कैसी है? 6 to 6.25 मतलब 25 मीटर की है। लेंथ कितनी है इसकी? 6 to 6.25 मीटर है। लेकिन हाँ, इसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। दैट्स वाई इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। और अगर वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर ली जाए तो अभी आप कंपेयर कर लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन की साइज कितनी है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन 1 to 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई जो होती है ये ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई कम होती है। देखिए क्रिस्टल क्लियर रहिए, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या है? वो ज़्यादा है। लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? कम है। और वहीं पे अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? कम है। और इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, टू द पॉइंट रहिए, बातें सही नोट कर लीजिए आपको जो है, जिससे दिक्कत ना हो बाद में। ओके, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन किन किन पार्ट में डिवाइड हुई है, अगर वो बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइड इन 3 पार्ट। आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो मैं तो बता ही रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और वो 3 पार्ट हैं कौन कौन से? तो अभी तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं नाम बता दूंगी और आप रट लेंगे, ऐसा ही होगा कुछ। तो यार हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं और फिगर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अभी। तो यहाँ पे देखिए ये तो है आपका, यहाँ पे देखिए जो मैं फिगर बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे होता है आपका लीवर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ऐसे कुछ शेप होता है लीवर का। फिर उसके बाद ये
है स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ एक पार्ट। नहीं बन रहा है फिगर ठीक से, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं फिगर फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे आपके स्टमक में, आपके डाइजेस्टिव स्टमक तो अलग है, स्टमक तो आपने पढ़ लिया, ये है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से जो है, यहाँ से फूड आता है, ओके। और ये जो लीवर है ना, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे पैंक्रियाज होता है, यहाँ पे लीवर होता है, और देन क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप अब जो है थोड़ा सा इसका ये कहाँ पे कैसे प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन आपके, अभी आप ये समझ पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो हम बोले थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो वो कौन कौन से पार्ट हैं देखिए। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, और जो होता कितना है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड वन जेजुनम, सेकेंड वन इज जेजुनम विच इज ऑलमोस्ट 2.6 सेंटीमीटर, ओके। देखिए अभी ध्यान से देखते चलिए। और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा आपको लास्ट में, लास्ट में ये देखने के लिए मिलेगा थर्ड पॉइंट में क्या है, इलियम है। थर्ड पॉइंट इज इलियम, और इलियम होता है 3.6 सेंटीमीटर का। इतनी बातें हो गई अभी। तो अभी जो है आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सारे जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारे पार्ट जो आप अभी देख रहे हैं, ये आखिर होता, ये इतनी मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी, छोटी आंत बना दी, तो आखिर ये सारी चीज़ें होती कहाँ पे हैं, है ना। इनमें से कौन सा, इनमें से भी आपको समझना है, इसमें से ड्यूडेनम कौन सा है, जेजुनम कौन सा है, और वहीं पे देखा जाए तो इलियम कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं कलर चेंज कर लूँ तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये जो है ना, इधर पे आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, आपका फूड होता है। जो फूड आपका स्टमक से डाइजेस्ट होके आता है वो किस में आता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर डेडुनम, ये क्या है, ये है डेडेनम। और फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है जेजुनम, जे फॉर जेजुनम, आप आगे समझ लीजिएगा। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इट्स इलियम। इतनी बातें हो गई इसके। अच्छा अब मैं भी पहले आपको इसका ग्लैंड बता दूं, इसमें ग्लैंड कौन कौन सी, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड कौन कौन सी है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें ग्लैंड होती है। इसमें देखिए अभी तक आपने जितने ऑर्गन पढ़े, आपका वो एक ऑर्गन होता है, और सेकंड साइड आप क्या पढ़ते हैं, एक ग्लैंड पढ़ते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ग्लैंड, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 ग्लैंड पढ़ने के लिए मिलेगी। और आपने देखा भी होगा चार्ट में कि यहाँ पे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड पढ़ने के लिए मिलती है। एक कौन कौन सी है, आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा अभी, बट मैं तो लिख ही दे रही हूँ ग्लैंड कौन कौन सी हैं। एक तो लीवर है, एंड सेकंड वन क्या है, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने ये बातें बहुत बार बताई हैं, और मैंने कहा भी था कि इस पे फोकस करिए, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। और इसकी हिंदी होती है अग्नाशय, भाई यही होता है। तो यहाँ पे इतनी बातें आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बगल में क्या होता है, लीवर होता है, और इसके पीछे क्या होता है, पैंक्रियाज होता है ना। अभी भी मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों ग्लैंड हैं, ये दोनों क्या है, इसकी ग्लैंड है। अच्छा लीवर पे अगर स्टडी की जाए ना, लीवर का तो एक भाई अलग से नया वीडियो ही बन सकता है। तो क्योंकि लीवर का काम ही इतना ज़्यादा है आपकी बॉडी में, आपको इसके ढेर सारे फैक्ट पढ़े होंगे आपने। लीवर जो है अपनी बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ग्लैंड है। ढेर सारे फैक्ट पढ़े होंगे, हाँ आगे हम पढ़ेंगे इसका एक नया वीडियो मैं आपको दे दूंगी, मतलब एक अलग से वीडियो जिसमें सिर्फ लीवर होगा, ओके। तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम। आपको ये बातें पता चल गई कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो अभी जो है हम ये जैसा कि लीवर पढ़ रहे थे, लीवर के बारे में, तो मैं आपको लीवर से रिलेटेड कुछ एक आध दो फैक्ट बता दूं। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं लीवर है, पैंक्रियाज, इन दोनों का काम क्या है, लीवर और पैंक्रियाज दोनों जूस प्रोवाइड करते हैं, जूस देते हैं किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को।
स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को क्या प्रोवाइड कराते हैं? जूस प्रोवाइड कराते हैं। कैसा जूस प्रोवाइड कराते होंगे? डाइजेशन के लिए, है ना। अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस ही तो प्रोवाइड कराते होंगे, है ना। ये बातें हो गई। तो अभी सबसे पहली ग्लैंड आपने क्या देखी? इसमें 2 ग्लैंड पढ़ने के लिए हैं, एक लीवर, सेकेंड वन पैंक्रियाज। तो यहाँ पे मैं आपको लीवर से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दूँ। आपको पता है लीवर इज़ अ ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्या है? लीवर इज़ अ ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इतना पता है ना आपको। तो इसका वेट कितना है? तो इसका वेट कितना होता है लीवर का? लीवर का वेट कितना होता होगा? 1.5 kg लिख लीजिए। और हाँ, आप एक बात और लिख लीजिए, लीवर इज़ अ हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। साथ साथ में क्या है भाई? ग्लैंड तो है, ये तो आपको पता है। ये क्या है? हैवीएस्ट, ये लीवर, ये है हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है? यहाँ से देखिए, लीवर से ना भाई बड़े क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बड़े मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, ये बात आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ पे मैं ना आपको जितने पॉइंट बताती हूँ ना, सारे एकदम मतलब ये होता है कि हाँ भाई आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ओके। और हाँ, यहाँ पे आपने एक बात देखी कि हाँ भाई लीवर ग्लैंड है, हैवीएस्ट ऑर्गन है, इतनी बातें समझ ली। और साथ ही हैवीएस्ट ऑर्गन तो है ही, चलिए आपको पता है, साथ ही साथ इससे बड़ी कोई ग्लैंड भी नहीं है आपकी बॉडी में। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड। ये जितने पॉइंट है ना आप लिख लीजिए। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर इज हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और लीवर इज ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और इसका वेट कितना है लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपने लार्जेस्ट ग्लैंड तो पढ़ी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है? लीवर है। और अगर वहीं पे आपसे पूछी जाए लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है अपनी बॉडी का, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहाँ पे हैवीएस्ट ऑर्गन बताया, ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन बताया। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रहिएगा आप। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वरना वहीं सब खिचड़ी कर दो आप कि लार्जेस्ट ग्लैंड, हैवीएस्ट ऑर्गन, और लार्जेस्ट ऑर्गन सब एक ही जैसा है, खिचड़ी पका दो उसी में आप। तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट ऑर्गन की मैंने बात की है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। तो लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो क्या है? स्किन है। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर डिस्कस किया जाए क्या है, तो वो स्किन है। हैवीएस्ट ऑर्गन क्या है? लीवर है, हैवीएस्ट ऑर्गन है वो। और लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। ओके, इतना ठीक है? अभी समझ में आया? तो भाई जल्दी से इसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और जैसा कि एक बहुत अच्छा फैक्ट है, अगर स्टडी ऑफ लीवर पूछा जाए आपसे, लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। क्या? हिपैटोलॉजी। देखिए, आपको पता है ना, जहाँ पे लॉजी वर्ड जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं? समझ लेते हैं कि स्टडी से, उसकी स्टडी से रिलेटेड होगा। जैसे एंटोमोलॉजी, ढेर सारी लॉजी आपने पढ़ ली हैं। और हाँ, अभी आपसे पूछा जाए कि ये जो हिपैटोलॉजी है ना, ये किससे मिलके बना है? आपने देखा कि हाँ भाई बोलते तो हैं हिपैटोलॉजी, लेकिन क्यों बोलते हैं? डू यू नो? बिकॉज ऑफ इसकी जो लीवर की एक सिंगल सेल के बारे में पूछा जाए कि लीवर की सेल जो होती हैं उसे क्या बोलते हैं? लीवर की सेल को पता है क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल बोलते हैं। कुछ फैक्ट हैं लीवर के बारे में जो कि आपके एग्जाम में भाई पूछे ही जाते हैं, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। और अभी जो है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है ये सब, लेकिन अभी लीवर का काम आपको आएगा, मतलब लीवर आप पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल बोलते हैं। लीवर की सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल। अगर बोला जाए कि हिपैटिक सेल
बोला जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ना कि लीवर के बारे में बात की जा रही है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हिपैटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बताओ भैया कहाँ पे प्रेजेंट होती है हिपैटिक सेल। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक दो बातें और बता दूं कि ये जो लीवर है, लीवर की ये जो हिपैटिक सेल है ना, लीवर की जो हिपैटिक सेल हैं, इनमें ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर होती है। आपके बॉडी के किसी ऑर्गन किसी ऑर्गन के किसी सेल में इतनी रीजनरेशन पावर नहीं होती है। मैंने अभी तक आपसे क्या बोला है, इनमें ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर होती है। अच्छा, अगर वहीं पे पूछ लिया जाए मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर, क्या पूछ लिया जाए आपसे, मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर। अच्छा देखिए, जिनमें सेल डिवाइड होती हैं, जिस ऑर्गन की सेल डिवाइड होती है, कैंसर वहीं पे होता है। तो क्या आपने कभी ब्रेन कैंसर सुना है? आपने कभी ब्रेन कैंसर सुना है? नहीं सुना है ना। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में जो है रीजनरेशन, ब्रेन की सेल में रीजनरेशन की पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन। और रीजनरेशन की पावर उतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जो सेल होती हैं ना, वो डिवाइड नहीं होती हैं। सेल जो है डिवाइड नहीं होती हैं, दैट्स वाई उनमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है, और ग्रेटर रीजनरेशन या फिर रीजनरेशन पावर नहीं होती है। और फिर उसके बाद रीजनरेशन पावर नहीं होती है तो क्या उनमें कैंसर होगा? कैंसर कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है ना, सेल, ढेर सारी सेल बनती जाती हैं और फिर उसके बाद सेल जो है जो पुरानी सेल भी होती हैं वो रह जाती हैं और कैंसर हो जाता है। तो इनमें जो है ब्रेन ट्यूमर सुना है आपने, ब्रेन ट्यूमर सुना है, ना कि ब्रेन कैंसर सुना है। वैसे ये जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना अभी हम, जब आप मेरे साथ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कैंसर, ये जो है ट्यूमर, अच्छा अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। और फिर उसके बाद अभी जो है आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये कैंसर की प्राइमरी स्टेज ही तो ट्यूमर होती है, और हम बोल रहे हैं कि ब्रेन में ट्यूमर होता है बट कैंसर नहीं होता है, या ऐसे ही है, ऐसा ही है। यहाँ पे जितनी बातें मैं बोल रही हूँ ना एक्चुअल है, लेकिन उसके भी कुछ रीज़न है। तो यार अभी यहाँ पे तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। जब नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है पक्का हम ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप जो है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे मैं वीडियो को पब्लिक करूँ आप फर्स्टली देख सकें। तो इससे जो है ये सारी बातें यहाँ पे जो है ना, इससे हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रही थी कि यहाँ पे आपने ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर पढ़ी, किसमें होती है? हिपैटिक सेल में होती है। मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर की बात कर ली जाए, अगर वहीं पे बात की जाए मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर किस ऑर्गन में होती है, तो हमेशा याद रखना आपके ब्रेन में होती है। ओके, मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें सिमिलर थी, तो ये सारी बातें मैंने इसलिए कर ली। हाँ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा, विच ऑर्गन है ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर, विच ऑर्गन है मिनिमम रीजनरेशन ऑफ पावर। तो ये सारी बातें याद रहेंगी आपको। और यार अगर आपको लगता क्या है, पक्का आप भूल जाएं, क्योंकि ये क्वालिटी जो है सब में होती है। भूलने वाली क्वालिटी जो होती है ना, सब में होती है। हर इंसान की बहुत अच्छी भी क्वालिटी है, बहुत बुरी क्वालिटी भी है, भूल जाना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नोट डाउन करते चलिए, बातें सारी लिखते चलिए। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि लीवर जो है, अगर आपका कहीं मान लो लीवर एक्सीडेंट वगैरह में कहीं पे भी लीवर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कट वट जाता है आपका, तो खुद से रीजनरेट हो जाएगा। लीवर भी डोनेट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि लीवर भी डोनेट किया जाता है। बट हाँ, ध्यान रहे ब्लड ग्रुप चेक करके, वरना क्या होगा। आई होप आप ब्लड वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप चेक करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपको वैसे भी पता है हम लीवर पढ़ने लगे हैं, लीवर के बारे में डिटेल स्टडी अभी कर रहे हैं। वैसे तो ये डिटेल स्टडी नहीं कही जाएगी लीवर की, क्योंकि लीवर के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि लीवर के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे अभी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ना है, ढेर सारी बातें पढ़ना है।
अच्छा, आपको पता है ग्लैंड किसे बोली जाती है? ग्लैंड, ग्रंथि। आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगी ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा, और अगर नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि बाकी सारी वीडियोस में मैंने सारी बातें बताई हैं, बहुत कॉमन बातें हैं, बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दोज ऑर्गन व्हिच कंटेन जूस, एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो सिक्रेट करता है, दोज ऑर्गन इज नोन एज ग्लैंड और एंजाइम। ये तीनों जो सिक्रेट करता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो आपका लीवर क्या सिक्रेट करता है? लीवर आपका सिक्रेट करता है जूस। लीवर सिक्रेट करता है जूस, ओके। और तो ये लीवर जो है, आपको पता है ना कि लीवर का शेप कुछ ऐसा होता है, कर्सर, लीवर का शेप कुछ दिस इज योर लीवर। और फिर उसके बाद से यहाँ पे होती हैं आपकी गाल ब्लैडर, ऐसे एक थैली के समान गाल ब्लैडर। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यूँ कुछ पत्ती के स्ट्रक्चर का पैंक्रियाज ऐसा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ड्यूडेनम। यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है ड्यूडेनम आपका, ओके। यहाँ से अब इसके आगे का इसके आगे का ऑर्गन जो है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सारा तो आपको अब समझ में आ रहा है ना। अभी आप लास्ट वाली स्लाइड में पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो ये जो है गाल ब्लैडर होता है, इसमें क्या होता है? पित्त होता है, जिसे बोलते हैं पित्त। इसमें क्या होता है? गाल ब्लैडर। और यहाँ पे ये क्या है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और ये क्या है आपका? है ये लीवर है, ये दिस इज योर लीवर। और उसके बगल में क्या है? यहाँ पे है पैंक्रियाज। और इधर पे क्या प्रेजेंट है आपका? इधर प्रेजेंट है गाल ब्लैडर। देखिए, अभी सारी बातें हम करते हैं, किसका काम क्या है, कैसे काम करता है ना। सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे क्या? ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे डेओडुनम है, फिर आगे चल के जेजुनम मिलेगा, आगे इलियम मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो लीवर है ये किधर साइड है? ये राइट साइड है। और इधर पे ये जो पैंक्रियाज है ये क्या है? ये लेफ्ट साइड पे है। ध्यान रखिएगा भाई ये बात कि आपका गाल ब्लैडर किधर पे प्रेजेंट है? राइट साइड। और पैंक्रियाज किधर प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो आपका बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेकिन लीवर लिखा है। ये बाइल जूस का कलर क्या होता है? ग्रीन। कलर ऑफ बाइल जूस ग्रीन, ओके। और ये जो है ग्रीन, अच्छा ग्रीन कलर का है, ये बात तो पता है। लेकिन क्यों? जैसा कि आपको पता है किस पिगमेंट की वजह से। आपको पता है कि मैंने भी बताई है, कई बार बताई ये बात कि कोई भी कलर कहीं पे भी देखने के लिए मतलब आपके, जैसा कि आपके ऑर्गन में आपका स्किन टोन कलर है, लीवर का कलर है, और ये बाइल जूस है, ये सब किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होता है। आपके ब्लड का कलर है, किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होता है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें कौन सा पिगमेंट है जिससे ये ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। बिलीवर्डिन पिगमेंट, दैट्स वाई ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये जो बिलीवर्डिन होता है ना, ये कौन बनाता है? ये लीवर बनाता है आपका। और ये जो बिलीवर्डिन पिगमेंट है ना, ये कौन बनाता है आपका? ये बिलीवर्डिन पिगमेंट बनाता है लीवर। ध्यान रखिएगा, ये कौन बनाता है? लीवर। तो यार ये सारी बातें आप जो है नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आगे काम आने वाली हैं।
अब देखिए आपने ये तो पढ़ लिया बाइल जूस, लेकिन ये बाइल जूस आपके फूड पे काम कैसे करता है, आपके फूड पे काम कैसे करता है बाइल जूस। तो ये बाइल जूस का काम क्या होता है पता है, ये करता है इमल्सीफाई किसको, देखिए अभी आप पढ़िए, ये जो फैट या लिपिड होते हैं ना, अभी देखिए आपका फैट और लिपिड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, क्या फैट और लिपिड डाइजेस्ट, बाकी सारे देखिए आप क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ था आपको पता है, प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ था आपको पता है, तो अभी बचा क्या था, फैट एंड लिपिड बचा था, यही तो बचा था ना, फैट एंड लिपिड्स बचा था। तो अब इसका डाइजेशन कौन करवाता है, बाइल जूस करवाता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में ये इमल्सीफाई होता है, ये क्या होता है, इमल्सीफाई होता है, किस में इमल्सीफाइड होता है, फैटी एसिड में। ये क्या है, बाइल जूस है, जो किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से, और बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। तो इतनी बातें हो गई अभी, बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है, आपका लीवर सीक्रेट करता है। और बाइल जूस काम क्या करता है, बाइल जूस मीन्स आप जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें लेते हैं आप अपने भोजन में। कार्बोहाइड्रेट पहले डाइजेस्ट हो चुका था, प्रोटीन भी हो चुका था, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, याद होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद अभी बचा क्या था भाई, लिपिड बचा था। तो अभी लिपिड का डाइजेशन कौन करवाता है, हो गया क्लियर ना, लिपिड का डाइजेशन कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है। तो आपको पता है ये जो फैट एंड लिपिड होते हैं, वसा आपको पता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनका क्या होता है ना, इमल्सीफाई हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, इमल्सीफाई हो जाते हैं। और इनका जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है ना, अब ये जब इमल्सीफाई हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। ओके, ये जो है, ये जो लिपिड या फैट की ये जो लार्ज ड्रॉप हैं, बड़ी बूंदें हैं, लार्ज ड्रॉप हैं, ये क्या हो जाती हैं, स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं, बस इतना सा। और ये कन्वर्ट कितनी होती है पता है, 95% कन्वर्ट कौन करवाता है, बाइल जूस। अभी आपको पता है ना 5% बची हैं, अभी ये 5% कहाँ पे डाइजेस्ट होंगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी पैंक्रियाज पढ़ना है, पूरा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अभी ये सब तो बचा है। ये देखिए ग्लैंड इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई डाइजेशन करवाता कौन है, ग्लैंड करवाती है ना, तो ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, अभी आगे पैंक्रियाज भी पढ़ेंगे ऐसे ही। और हाँ, हिपैटिक सेल से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। आपके जैसे कॉमन सेल होती है ना, आपकी पूरी बॉडी की सेल, हाथ पैर, पूरा जो सेल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस सेल से आपकी हिपैटिक सेल में कुछ अंतर होता होगा, तभी तो इसका नाम हिपैटिक सेल है, कुछ अंतर होता होगा। देखिए पहली बात तो ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर है। अब ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जितने ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो सब इसमें ज़्यादा होते हैं, वो सारे ऑर्गेनल्स इसमें ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू अदर सेल। अभी तक मैंने क्या बोला है फिर से सुन लीजिए। देखो यार, क्रिस्टल क्लियर रहिए, बातें ध्यान से समझिए, मैं जो बातें बोल रही हूँ, माइंड को इधर उधर अभी कहीं मत दौड़ाइए, आपका फोकस जो है आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर लीवर की जो सेल है, हिपैटिक सेल, अगर उसको कुछ अलग रखा गया, पहली बात तो आपको ये पता है कि इसमें ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर होती है। क्या ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर होती है, कहाँ पे, हिपैटिक सेल, आपकी लीवर की सेल में। तो ये बाकी सारी सेल से अलग कैसे है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, डिफरेंस बिटवीन हिपैटिक सेल एंड कॉमन सेल। कॉमन सेल बोले तो जो आप वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन सब में कुछ तो डिफरेंस होता होगा। तो ये जो, अच्छा, इनमें ग्रेटर रीजनरेशन ऑफ पावर क्यों है, ग्रेटर रीजनरेशन क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब मोर नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, हिपैटिक सेल में। हिपैटिक सेल में ये सब ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं कंपेरिजन टू अदर सेल, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उन सारी सेल से सेल ऑर्गेनल्स हिपैटिक सेल में कहीं ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इट्स ओके, क्लियर है ना। और हाँ, और ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस का
और भी काम होता है, बस यही नहीं कि फैट, ये जो फैट है लिपिड्स है इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे, बस इतना ही नहीं। बाइल जूस जो है ये मतलब आपके स्टमक में भोजन इतने टाइम रहता है ना, इतने टाइम रहता है तो भोजन को सड़ना भी तो चाहिए। अभी आप ऐसे भोजन को रख दो सड़ जाता है, लेकिन ये जो बाइल जूस होता है ना ये भोजन को सड़ने गलने से रोकता है, और कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह हो गई उनसे उनको सबको समाप्त करता है। बैक्टीरिया वगैरह हो गई उनको सबको क्या करता है, ख़त्म करता है और सड़ने से। अब देखिए ये जो फूड है आपका, आपके स्टमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ये सारे फूड सड़ेंगे कब? ये सारे फूड बोले तो भाई काइम, बोलस, अब आपको भाई पता होना चाहिए बोलस क्या है, काइम क्या है, ओके। तो ये इन सबको सड़ने से रोकेगा कौन? बाइल जूस रोकेगा। और ये सब सड़ते कब है? जब बैक्टीरिया होगा। तो भाई जब ये बाइल जूस इस पे बैक्टीरिया आने ही नहीं देगा तो फूड सड़ेगा कैसे? तो आप ये पॉइंट भी याद रखिए कि बाइल जूस क्या करता है, बैक्टीरिया को समाप्त करता है और भोजन को सड़ने गलने से रोकता है। वही भोजन बोले तो बोलस हो गया आपका, और काइम। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई अभी आपकी। अभी यहाँ पे इतना तो आपने पढ़ा कि डाइजेशन में लीवर का क्या रोल होता है। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन। अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, लीवर का क्या रोल होता है डाइजेशन में। लेकिन अभी आपकी बॉडी में लीवर का भाई और भी काम होता है आपकी बॉडी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बस ऊपर ऊपर ऐसे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैंक्रियाज। फंक्शन ऑफ लीवर की अगर वहीं पे बात कर लें हम, लीवर का और भी फंक्शन होता है ना आपकी बॉडी में, तो देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शन है लीवर का आपकी बॉडी में और क्या क्या करता है। अभी तक तो आपने जितना पढ़ा लीवर के बारे में, लीवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, अगर लीवर एक ग्लैंड है तो वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे आप जो है पॉइंट डालिए और लिखिए अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे आप लिखिए लीवर क्या करता है, ब्लड कार्ब सेल्स का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन भी करता है, साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा ओ कर लीजिए, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ किसका, ब्लड कार्ब सेल्स का। ब्लड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, मैंने बताया है, डिस्कस हुई हैं बातें, आपको बस याद है या नहीं याद है वो मैंने जानती हूँ। और क्या कहता है ये लीवर जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना उनका स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जैसे ये लीवर का भी डाइजेशन के अलावा साइड में वर्क है ना ढेर सारे, आपकी बॉडी के जो और ऑर्गन है लाइक दैट ब्लड कार्ब सेल्स और भी और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हाँ ये भी लिख लीजिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और क्या करता है, स्टोरेज करता है और सिंथेसिस भी करता है, किसका, विटामिन का करता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले भी, बस पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो हाँ मैं ये आपसे बोल रही थी अभी कि ये जैसे कि आप लीवर पढ़ रहे हैं ना, लीवर का साइड में डाइजेशन के अलावा भी ढेर सारा वर्क है आपकी बॉडी में। तो ये जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं पैंक्रियाज बोले तो अग्नाशय, पैंक्रियाज जो है ना इसका भी डाइजेशन के अलावा आपकी बॉडी में बहुत सारा वर्क होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि आप ग्लैंड किसे बोलते हैं, जो जूस सिक्रेट करे, हार्मोन सिक्रेट करे, एंजाइम सिक्रेट करे। तो भाई ये जो पैंक्रियाज है ना इसमें ये तीनों गुण प्रदर्शित होते हैं, तीनों गुण दिखते हैं। ये क्या करता है, जूस भी सिक्रेट करता है, एंजाइम भी सिक्रेट करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। ओके तो यार अभी तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए क्या, पैंक्रियाज अच्छी से। ये क्या है, ये सेकेंड ग्लैंड है आपकी बॉडी की नहीं मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की
स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी ग्लैंड पढ़नी थी आपको? 2 ग्लैंड पढ़नी थी। तो अभी तक देखिए आज अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ फैक्ट हैं, क्या पोजीशन है, कैसे क्या है, ये सारी बातें आपने पढ़ी। ओके, इतना सब कुछ आपने पढ़ा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ग्लैंड क्या है। ग्लैंड आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कौन सी ग्लैंड है? लीवर है, और दूसरी कौन सी है? पैंक्रियाज है। तो लीवर आपने पढ़ा, लीवर क्या कैसे है, लीवर से रिलेटेड जितने फैक्ट थे हम वो पढ़ चुके हैं। और लीवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है हम वो भी पढ़ चुके हैं अभी तक। और लीवर अपनी बॉडी में और क्या क्या फंक्शन होता है लीवर का अपनी बॉडी में और क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? पैंक्रियाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी हमें? पैंक्रियाज पढ़ना है। देखिए आप लीवर पूरा पढ़ चुके हैं। ओके, लीवर जो है डाइजेशन के अलावा भी आपकी बॉडी में क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन होता है लीवर का, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। और अभी अपने लोगों को क्या पढ़ना है यार? पैंक्रियाज पढ़ना है। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। और ये है क्या? इट्स अ ग्लैंड। ये है क्या? ग्लैंड है। और कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन? अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पैंक्रियाज जो है, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि लीवर जैसा कि आपके डाइजेशन के अलावा आपकी बॉडी में और ढेर सारे फंक्शन होते हैं लीवर के, वैसे ही पैंक्रियाज का भी आपकी बॉडी में डाइजेशन के अलावा और भी फंक्शन होते हैं। तो अभी तो हम क्या पढ़ लेते हैं? डाइजेशन में अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पहले ये तो पढ़ लें कि डाइजेशन में आखिर पैंक्रियाज क्या क्या रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि अच्छा यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। देखिए फैक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो सारी बातें भी मैं आपको बता देती हूँ साथ ही साथ। तो इसको जो है डिस्कवर किसने किया था? ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को डिस्कवर किसने किया था? तो आप लिख लीजिए, साइंटिस्ट थे। हाँ, साइंटिस्ट ही डिस्कवर करेंगे। कौन से साइंटिस्ट थे? पॉल लैंगरहैंस। कौन? पॉल लैंगरहैंस। आपने पढ़ा होगा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, तो इसीलिए बोला जाता है लैंगरहैंस, क्योंकि इसे डिस्कवर किसने किया है? पॉल लैंगरहैंस। ये दोनों एक ही नाम है, इन लोगों के नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि ये पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज ये ग्लैंड है, आपको पता है? पैंक्रियाज लिख लीजिए। ये सिक्रेट क्या क्या करता है? ये सिक्रेट क्या क्या करता है? तो आप लिख लीजिए। पहला तो क्या करता है भाई? जूस सिक्रेट करता है। जूस सिक्रेट करता है और एंजाइम भी सिक्रेट करता है। तो इससे आपको क्या पता चला? जूस सिक्रेट कर रहा है, एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, ये क्या हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, है ना। लेकिन ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो यहाँ की वजह से आपको तो लग रहा है कि भाई ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अब जो है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई आपकी जो पैंक्रियाज है ये किस टाइप की ग्लैंड है, तब आप क्या बोलेंगे? तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि पैंक्रियाज में जूस, एंजाइम एंड हार्मोन ये तीनों सिक्रीट हो रहे हैं, मीन्स एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। देन हम इसे क्या बोलेंगे? ये किस टाइप की ग्लैंड है? दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है ये? मिक्स्ड ग्लैंड है, बिकॉज ऑफ इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों देखने के लिए मिल रही है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। तो फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, दोज ग्लैंड आर नोन एज, तो वहाँ पे आप लिख देंगे मिक्स्ड ग्लैंड। वहाँ पे ढेर सारी ग्लैंड का, ढेर सारी नहीं, ऑप्शन में 4 ग्लैंड होंगी, कोई भी, मान लो लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और मिक्स्ड ग्लैंड हो गया, और सॉरी पैंक्रियाज हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच ग्लैंड इज एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, दोज ग्लैंड आर नोन एज, तो वहाँ पे आपको आंसर करना होगा वो ग्लैंड कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं? पैंक्रियाज को बोलते हैं।
और मैं आपको बोल दूं कि आपकी बॉडी में ऐसी मिक्स्ड ग्लैंड केवल और केवल एक होती है, ओनली एंड ओनली वन ग्लैंड होती है, जिसका क्या नाम है, पैंक्रियाज नाम है। ऐसी ग्लैंड सिर्फ एक होती है जो कि जूस, एंजाइम और हार्मोन सब सिक्रेट करे, मीन्स उसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों कैरेक्टर हों। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कौन सी ग्लैंड है, वो मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, नन ऑफ दीज है, या फिर आपसे नाम पूछा जाए कि वो ग्लैंड कौन सी है, वो ग्लैंड कौन सी है, तो वहाँ पे आपके पास नाम दिया रहेगा लीवर, पैंक्रियाज, सेलेवरी ग्लैंड, ऐसे ढेर सारे नाम दिए होंगे। तो वहाँ पे भाई अब तो आपको आंसर पता चल गया है ना कि पैंक्रियाज है। तो यार आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि हम तो ये पढ़ लिए हैं ना कि लीवर को डिस्कवर किसने किया, और ये सब मिक्स्ड ग्लैंड ये सब पता है ना आपको। और हाँ, यहाँ पे आप एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि अब देखिए पैंक्रियाज तो कोई एक है, पैंक्रियाज है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने % सेल एक्सोक्राइन है और कितने % सेल इंडोक्राइन है। क्या पूछा जाए, आपका पैंक्रियाज है, उसमें पूछा जाए कि कितने % सेल एक्सोक्राइन है एंड कितने % सेल इंडोक्राइन है, तब आप क्या आंसर देंगे। इंडोक्राइन सेल कितने % है एंड एक्सोक्राइन सेल। तो यहाँ पैंक्रियाज का जो मतलब एक लोब होता है, एक ऑर्बिट होता है, तो उसका लोब होता है ना, तो उसमें एक्सोक्राइन सेल जो होती हैं वो होती हैं 90%, एक्सोक्राइन सेल होती हैं 90%, और इंडोक्राइन सेल जो होते हैं, इंडोक्राइन सेल होती हैं ओनली एंड ओनली 10%। इंडोक्राइन सेल कितनी होती हैं, ओनली एंड ओनली 10%। ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। यार देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो एक्सोक्राइन सेल कितनी होती है, 90%, एंड इंडोक्राइन सेल 10%। तो अभी देखिए, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ये दो टाइप की हैं, ये तो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ये सेल हैं। लेकिन पैंक्रियाज जो होती हैं, इनमें सेल कितने टाइप की होती हैं, सेल 4 टाइप की होती हैं। पैंक्रियाज है 4 टाइप सेल, आप लिख लीजिए। इन द पैंक्रियाज 4 टाइप सेल्स आर प्रेजेंट, लिख लीजिए। इन द पैंक्रियाज तो देखिए, मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ कि ये 4 टाइप के सेल होते हैं, पहले मैं आपको इनका नाम बता दूं। और हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि इन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोला जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सारी सेल होती है ना, इन्हें बोला क्या जाता है, यहाँ पे जो ये 4 टाइप की सेल आपको देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे 4 टाइप की सेल होती है। तो ये जो 4 टाइप की सेल होती है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। मैंने आपसे पहले जब मैंने ये नाम बताया था ना, इसे डिस्कवर किसने किया था, लैंगरहैंस ने। कौन, लैंगरहैंस ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो कौन कौन सी सेल हैं, देखिए, एक तो हो गई अल्फा सेल होती हैं, इनमें अल्फा सेल होती हैं जो कितनी होती हैं, अभी नंबर बताऊंगी अभी आपको, पहले देख लीजिए होती कौन कौन सी। अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, एंड थर्ड वन गामा सेल होती हैं, गामा सेल या फिर डेल्टा सेल भी बोलते हैं, डेल्टा सेल। और क्या होती हैं, फोर्थ नंबर पे आप लिख लीजिए, फोर्थ नंबर पे होती हैं डबल पी होता है, या फिर और एफ सेल बोला जाता है, एफ सेल होती हैं। तो ये कितने कितने नंबर में होती हैं आप ये देख लीजिए। तो ये जो आपकी अल्फ़ा सेल होती हैं ये होती हैं 50%, और बीटा सेल होती हैं 90%, और गामा सेल होती हैं 2.5%, और ये एफ सेल जो होती हैं ये होती हैं 2.5%। आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, अल्फ़ा सेल कितनी होती हैं 50%, बीटा सेल कितनी होती हैं 90%,
गामा सेल कितनी होती हैं 2.5, एफ सेल 2.5। तो यहाँ पे अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेल क्या सिक्रीट करती है, कौन सी सेल क्या सिक्रीट करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी ये 3 अल्फ़ा बीटा एंड गामा सेल है ना, ये सब सिक्रीट करती हैं हार्मोन। ये सब क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये जो एफ सेल है इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ये क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दैट्स वाई ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पैंक्रियाज की कौन सी सेल, पैंक्रियाज आपको पता है 4 टाइप होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और पैंक्रियाज की कौन सी सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं, तो वो कौन सी सेल है, एफ सेल है। और ये कौन सी हो गई, अब पता है आपको हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होंगी, इंडोक्राइन सेल होंगी। तो यार इन्हें तो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन में किस सेल का काम लग रहा है, एफ सेल का काम लग रहा है ना। फिर भी हम यहाँ पे इतना बात कर चुके हैं। तो देखिए ये एफ सेल जो होती है कैसे काम करती है। देखिए ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये किस में हेल्प करता है, ये ग्रोथ एंड बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। आपको पता है हार्मोन का काम ही यही होता है। ये सब इसमें काम करता है। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अभी तो आपको लग रहा होगा कि देखिए हम तो पढ़ चुके हैं ना भाई, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं, ये तीनों का डाइजेशन हो चुका है। तो अब किस फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है, अभी आप देखिए ये एफ सेल का काम बोल रही हूँ मैं। तो देखिए आपने पढ़ा था 4th नंबर पे क्या होती हैं, एफ सेल होती हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था 4th नंबर पे, एफ सेल है ना, आपने इतना पढ़ा था। तो ये सेल जो होते हैं एफ सेल क्या करते हैं, ये सब पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब भाई पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक जूस ही सिक्रीट करेंगी, बट आप लिख लीजिए ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं। और उस जूस में वो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो उसमें कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, कितने टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ना, इसमें 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब वो 3 टाइप के एंजाइम क्या हैं और कैसे कैसे आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, ये 3 टाइप के जूस पढ़ना है। और ये जो तीनों एंजाइम हैं, ये जो पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, वो कैसे किस फूड पे वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ये जो तीनों एंजाइम है, फर्स्ट वन इज एमाइलेज एंजाइम। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा क्या है एमाइल, यहाँ पे एस लिख लीजिए आप, एमाइलेज एंजाइम। एंड सेकेंड वन ट्रिप्सिन एंजाइम, second one trypsin enzyme, and third one lipase enzyme। थर्ड क्या है, लाइपेज एंजाइम है। इतना हो गया। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई वो तो माउथ में ही डाइजेस्ट हो चुका था। तो यार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 100% नहीं डाइजेस्ट हुआ था, 100% नहीं डाइजेस्ट हुआ था। ये 30% क्या है, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट। ये जो है कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और 100% ग्लाइकोजन में, 100% किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। आपको पता है ना ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, आपको पता होना चाहिए, लीवर में। मैंने आपको बताया पहले भी।
ये जो यहाँ पे ये 30% कन्वर्ट हो रहा है ना ग्लूकोज में। अब आपको पता है कि माउथ में भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट हो चुका था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका था, लेकिन जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए पूरा तो हो नहीं पा रहा होगा, तो माउथ का जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है उसका यहाँ पे डाइजेशन होता है, तो 30% ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड 100% ग्लाइकोजन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, रिमेनिंग प्रोटीन जो होता है, जो देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, स्टमक में हुआ था, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रोटीन होगा ना, रिमेनिंग प्रोटीन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिमेनिंग प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन्स में। और फिर उसके बाद और 100% कन्वर्ट होने की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है ना, आपको पता है, लास्ट वाले वीडियो में भी आप पढ़े थे ये बात। तो अभी लाइपेज बचा है ना, आपने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे कितना बचा है, अभी यहाँ पे 10% का कन्वर्जन होगा, 10% प्रोटीन, 10%, बाकी सब आपके स्टमक में क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन 10% का यहाँ पे क्या होगा, 10% प्रोटीन का क्या होगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा और 100% एमिनो एसिड में। ओके। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, आपको पता है, लिपिड का डाइजेशन करता है। और अभी आप लास्ट वाली स्लाइड में पढ़े हैं कि 5% रिमेनिंग होता है, क्या होता है, 5% रिमेनिंग जो लिपिड या प्रोटीन होता है, सॉरी प्रोटीन नहीं, फैट, लिपिड या फैट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। बचा कितना था, अभी आपने देखा था 95% कन्वर्ट होता है, 95% कन्वर्ट, यहाँ पे फैटी एसिड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 100% किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में। तो यार यहाँ पे जो है अब जाके 100% डाइजेशन आपका समाप्त होता है, यहाँ पे अभी जाके आपका 100% डाइजेशन हुआ ख़त्म। बट अभी हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़े हैं। तो देखिए सारा खेल क्या होता है, किसका होता है, एंजाइम का होता है, सारा खेल किसका होता है। अच्छा एंजाइम होते कितने हैं, एंजाइम अभी तक आपने कितने टाइप के एंजाइम पढ़ लिए हैं, अभी तक आपने कितने टाइप तो आपने पढ़ लिए हैं, 7 एंजाइम। आप टोटल जो एंजाइम पढ़े हैं 7 एंजाइम पढ़े हैं। मैं नाम बता दूं आपको, नाम तो आपने देखिए पहला पढ़ा था टाइलिन एंजाइम, कहाँ पे पढ़ा था आपने, टाइलिन या फिर सेलेब्री एमाइलेज, याद आ रहा है आपको, सेलेब्री एमाइलेज कहाँ पे पढ़ा था आपने इसे, माउथ में पढ़ा था, है ना, ये कहाँ पे पढ़े थे आप, माउथ में पढ़े थे। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने ओइसोफेगस में, तो आपने कोई एंजाइम, ग्लैंड ही नहीं थी तो ऑर्गन कहाँ, सॉरी जब ग्लैंड ही नहीं थी तो एंजाइम कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, पेप्सिन एंड रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन। अब बताइए ये पेप्सिन एंड रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। एक तो मैंने बता ही दिया, टाइलिन वाला तो मैंने बता ही दिया है कि माउथ से सिक्रीट होता है, आपके सेलेब्री ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये जो पेप्सिन एंड रेनिन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये रेनिन 3rd नंबर पे लिख लीजिए वरना काउंटिंग करने में दिक्कत होगी। रेनिन, ऑर्गन बताइए, ग्लैंड का नाम बताइए यहाँ पे। और फोर्थ एंजाइम बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, ग्लैंड बताइए और ऑर्गन का नाम बताइए आप। और 5th कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आप क्या पढ़े, एमाइलेज। 6th नंबर पे पढ़े आप ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये सारी बातें तो अभी के अभी की ही हैं, बस आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, पेप्सिन, रेनिन, बाइल जूस, इतना अभी आपको यहाँ पे आंसर करना है। बाइल जूस भी आप अभी पढ़े हैं। और यहाँ पे लाइपेज और यहाँ पे लाइपेज, इतना हो गया। तो अभी आपने देख लिया ना कि कितने टाइप के एंजाइम आप अभी तक पढ़ चुके हैं। 7 टाइप के एंजाइम पढ़ चुके हैं। टाइलिन,
सेलेब्री एमाइलेज जिसे आप बोलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, बाइल जूस, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इतना सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ओके। अच्छा, ये जो है डाइजेशन अभी आपने देखा, डाइजेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आपकी ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है? नहीं जी। आपने उसमें देखा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड थी। कौन कौन सा? एक ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये जो आपका डाइजेशन होता है ना, ये कंप्लीट हो जाता है आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। 100% डाइजेशन आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। और ये ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। सोचिए आपने कहाँ पे पढ़ा और इसका काम आप कहाँ आके देख रहे हैं। तो ये ड्यूडेनम हो गया, जो अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड में थोड़ी देर पहले पढ़े थे। आप ना याद आ रहा हो तो आप जो है पेज पलटिए, देख लीजिए। ओके। और फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा था जेजुनम। आपने क्या पढ़ा था? जेजुनम देखा था। तो ये जेजुनम का काम क्या होता है? जेजुनम क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जो डाइजेस्ट फूड होता है ना, क्या करता है जेजुनम? क्या करता है? ड्यूडेनम से डाइजेस्ट फूड को लेके इलियम के पास ट्रांसफ़र करता है। मैंने क्या बोला? ये जेजुनम का काम क्या होता है? ये फूड को लेता है ड्यूडेनम से और इलियम के पास ट्रांसफ़र करता है। मैं आपको जेजुनम से रिलेटेड एक बात बता दूं। जेजुनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इज फूड नॉट डाइजेस्ट नाइदर एब्जॉर्ब। यहाँ पे जो ये जेजुनम वाला पार्ट है, जेजुनम में यहाँ पे मैंने आपको जितना बताया सिर्फ उतना काम होता है। जेजुनम क्या करता है? ड्यूडेनम से फूड को लेता है और कहाँ पे दे देता है? इलियम में। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है? इलियम में। बस इसका इतना काम होता है। और ये यहाँ पे आपको तो पता है कि 100% डाइजेशन कहाँ पे हो चुका है? ड्यूडेनम में हो चुका है। तो जेजुनम में डाइजेस्ट होने की कोई बात ही नहीं है और एब्जॉर्ब करने की तो बात बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं विलई होती हैं। ये जो विलई होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में शायद रसांकुर बोलते हैं। तो ये विलई जो होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका आपके स्टमक में, ऐसे होती हैं जो कि आपके स्टमक में ऐसे प्रेजेंट होती हैं ये विलई। और ये क्या करती हैं? फूड का क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन करती हैं। ये क्या करती हैं? फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। कैसे करती हैं? ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये जो विलई होता है, यहाँ पे जो फूड होता है, इस वाले पार्ट में जो फूड होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है स्टोर फूड। आपको पता है ना किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं ये लोग, मतलब किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है आपकी बॉडी में। देखिए, आपने अभी पीछे पलटिए जहाँ पे मैंने बताया था कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब काम कैसे करते हैं। जब 100% डाइजेशन हो चुका, जब 100% डाइजेशन हो रहा था, तो जिस फॉर्म में 100% डाइजेशन हो रहा था, देखिए ग्लिसरॉल मिला था आपको, एमिनो एसिड एंड ग्लाइकोजन। तो आपने क्या देखा था? मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे आपने देखा था ना ग्लाइकोजन, फिर उसके बाद आपने देखा था एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल। तो इस फॉर्म में ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, इस फॉर्म में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है? आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे भी पता है ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये यहाँ पे कैसा होता है? मैक्सिमम अमाउंट में होता है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो आपका लीवर है ना, अभी स्टोर करने की बात चली तो याद आ गया, ये जो आपका लीवर होता है, ये जो होता है आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं, इसके कंपैरिजन में कोई फूड को स्टोर नहीं करता है। इट मीन्स लीवर हैव मोर ग्लाइकोजन वे स्टोर फूड। ये जो है इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है फूड को स्टोर करने की ग्लाइकोजन के रूप में।
ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये क्या करता है, आपके फूड को स्टोर कर लेता है, जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं उसे स्टोर कर लेता है, और जितना ज़्यादा ये स्टोर कर सकता है उसके कंपैरिजन में आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फूड को स्टोर नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट फूड मटेरियल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इधर पे होते हैं वेस्ट फूड मटेरियल। वेस्ट फूड बोले तो वही यहाँ से यहाँ वाले जो फूड होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फूड, यहाँ वाले फूड क्या करते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। यहाँ वाले फूड यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो आपने फूड देखा स्टोर फूड होता है, ये एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके बाद स्टोर होता है फूड। बट यहाँ वाला जो फूड होता है, जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, यहाँ का फूड क्या करता है, यहाँ से फूड जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से फूड कहाँ पे जाता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विलेई होती कितनी है, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं 40 to 50 लाख। नंबर याद रखिएगा, 40 to 50 लाख नंबर में होती हैं। और ये जो विलेई होती हैं इसमें जो है ब्लड कैपिलरी भी होती हैं। ब्लड कैपिलरी, देखिए ब्लड कैपिलरी तो हर जगह पे होती हैं, तो यहाँ पे भी होती है, बट हाँ मैं लिख दे रही हूँ, जो कि कैसे फैली होती हैं, नेटवर्क में फैली होती हैं, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना के रखती हैं। अब देखिए ये जो आपको पता है कि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो यही जो ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अब देखिए इसमें जो है फूड स्टोर है, ध्यान रखिए, इसमें जो है फूड स्टोर है, तो यही ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, यहाँ पे जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ है उससे क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करती हैं, बॉडी के अदर ऑर्गन में, आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन में क्या करती हैं, उससे ट्रांसफ़र करती हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। और जो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर लेयर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर लेयर है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर लेयर है उसे बोलते हैं सिरोसा। यहाँ पे आप लिख लीजिए, जो आउटर लेयर है आपकी स्मॉल, अब भाई यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा जा रहा है तो उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की आउटर लेयर इनर लेयर पढ़ेंगे। और जो इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर उसकी बात की जाए, इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी बात की जाए तो क्या होती है, म्यूकोसा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिरोसा एंड म्यूकेसा, बहुत कॉमन सा नाम है, आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया इतना कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं भाई नेटवर्क के जैसे फैली होती हैं, आपको ये भी पता है। ब्लड कैपिलरीज करती क्या है, अब जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, अब इसे जो है अगर यहाँ पे स्टोर हुआ है तो इसे बॉडी के और ऑर्गन तक पहुँचना भी तो ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह स्टोर करके रख लिया फिर उसके बाद दोबारा कोई मतलब है नहीं, तो बॉडी के और ऑर्गन को भी तो ज़रूरत है इस स्टोर फूड की। यहाँ पे जो ये फूड स्टोर हुआ है इसे बॉडी के और ऑर्गन को ज़रूरत है, तो वो काम कौन करता है, आपकी ब्लड कैपिलरीज काम करती हैं। कौन, यहाँ पे जो विलेई में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलेई में जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उनका काम क्या होता है, फूड को अदर ऑर्गन के पास ट्रांसफ़र करना। अच्छा, ये जो काम, अगर ये जो विलेई है अगर इसका काम पूछा जाए ना आपसे तो आप क्या बोलोगे, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है इसका, एब्जॉर्प्शन, क्या, अवशोषण करना। जो फूड आप लेते हैं उसका क्या करती है, ये अवशोषण करती है विलेई, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये इसकी जो ये विलेई है ना, यहाँ पे जो सेल होती हैं, यहाँ ये जो विलेई है, जो रसांकुर हैं, इसमें जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, अधिकांश सेल क्या होती हैं, मोस्टली सेल क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन सेल होती हैं, अवशोषी सेल होती हैं, अवशोषण की सेल होती हैं, क्या होती हैं, मोस्टली अवशोषण करती हैं। मोस्टली सेल का काम क्या होता है, अवशोषण करना होता है। ये विलेई भी, जो विलेई होती हैं ये क्या करती हैं, देखिए पहली बात तो ये जो है, ये अधिकांश सेल, मोस्टली सेल की बात करें तो ये जो है
ये कुछ पाचन एंजाइमों को, डाइजेस्टिव एंजाइमों का श्रावण भी करती हैं, सिक्रेशन भी करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, एज वेल एज ये डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। तो फ्रेंड्स इतनी बातें तो रही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इतनी सारी बात। यहाँ पे देखिए अभी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन ह्यूमन रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ। अब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे करके आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन इन ह्यूमन रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे लिखा होगा ग्लाइकोजन, और आपको पता है कि इसका आंसर क्या होएगा, ग्लाइकोजन होएगा, तो आप उस पर टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इट्स ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.